आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग रूल्स के बारे में। काउंटिंग रूल्स क्या है हमारे पास के प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द काउंटिंग। यानी कि जो डेटा की कलेक्शन है, जो सैम्पल्स होंगे या जो हमें कलेक्शन करनी होगी, जो एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, एक्सपेरिमेंट की कलेक्शंस की जो टोटल नंबर्स A process of determine the total number of results of an experiment is called the counting. काउंटिंग के कुछ रूल्स हैं हमारे पास, इन रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में जो है वो हम प्रोबेबिलिटी का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के पोर्शन में हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी काउंटिंग्स की, काउंटिंग करना हमें किस तरह से है। देयर आर सर्टेन रूल डेट facilitates the calculation of the probabilities in certain situations. They are known as the counting rule and include concepts of multiple choice, permutation and combinations. इम्पॉर्टेंट हैं, हमें इनके रूल्स जो हैं वो हमें आने चाहिए कि किस तरह से हमें यूज़ करना है इनको। मल्टीपल चॉइस में सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज सेट that contains all order pair x comma y where x belong to a and y belong to b. Symbolically, a cross b equal to uh, order pair of x comma y such that x belong to a and y belong to b. Note in the journal a cross b not equal to b cross a. कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल हम, अगर हमारे पास टू सेट्स हैं तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल यूज़ करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए, अ डाई इज द क्यूब ऑफ वुड और वॉरे whose six faces are marked with dot और show below। अगर हमारे पास जो है वो डाई है, डाई में हमें मालूम होता है कि हमारे पास कितने फेसेस होते हैं। डाई के 6 फेसेस होते हैं जो कि नंबर्स होते हैं 1 to 6 तक। हमारे पास डाई के जो फेसेस पे नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं गेम्स के अंदर। अगर हमारे पास देखिए कि दो डाइस हों, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इनकी काउंटिंग करनी होगी कि टू डाइस की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या हैं। तो ये हम जो है काउंटिंग, सेट ए जो है वो हमारा डाई 1 हो जाएगा, सेट बी जो है वो डाई 2 हो जाएगा। और टू डाइस की अगर हमें काउंटिंग करनी होगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास टू डाइस की, तो उनकी तमाम पॉसिबल काउंटिंग्स जो हैं वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अलावा हम लोग टी डायग्राम भी यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। द टी इज़ कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। आर टी डायग्राम इज़ यूजुअली devised for enumerate all the possible outcome of two or more sequentially events. The possible outcomes are respected by the individual path or branches of the tree. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टू सेट्स गिवन एग्जांपल्स देते थे हम। एग्जांपल फर्स्ट काउंटिंग की हमारे पास एग्जांपल है कि टू सेट्स हैं और हमें जो है फाइंड करना है हमें कि हमारे पास जो है वो क्या हमारे पास जो हैं वो इसी काउंटिंग करने की पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें किस तरह से करते हैं हम कि सेट ए की एलिमेंट्स को हम राइट करते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। जिस तरह यहाँ पे देखिए कि एच जो है वो इसको हम सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करेंगे। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट जो है सेट ए का टी, इसे हम राइट करेंगे ऑर्डर फॉर्म में सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ सकती हैं।
और इनके नंबर्स अगर हमें फाइंड करने हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सेट्स को एलिमेंट्स के नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती हैं कि हमारे पास टोटल कितने नंबर्स ऑफ जो है पॉसिबिलिटीज़ आएंगी यहाँ पर। सेट बी के एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। सेट ए में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में हमारे पास जो है 6 एलिमेंट्स हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 12। और आप देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम ट्री डायग्राम यूज़ करते हैं काउंटिंग रूल के लिए, तो ट्री डायग्राम हम किस तरह से यूज़ करते हैं कि हम सेट ए के एलिमेंट्स को राइट करते हैं, देन ए के हर एलिमेंट को जो है वो ब्रांच उसकी हम बनाएंगे सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह से सेट ए के सेकंड एलिमेंट की हम ब्रांचेस बनाएंगे बी के साथ, और रिजल्ट में जो है वो हमें ऑल पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी। आपके पास ऑप्शन है कि आप पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज़ करें या फिर टी डायग्राम। टी डायग्राम जो है वो एक अच्छा टूल है हमारे पास। हम इजीली जो है वो इसमें ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं हमारे, हम उसको जो है वो राइट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए कि a combination lock on which there are 8 rings, in how many way can be lock be adjust in hand। अब रिंग्स है हमारे पास, अब हमें इन रिंग्स को एडजस्ट करना है। 8 हमारे पास रिंग्स हैं और 8 रिंग्स को हमें अपने हैंड्स में एडजस्ट करना है। 8 रिंग्स को सपोज करें कि हमने नेम दे दिए हैं ABCDEFGH। अब टोटल हमारे पास फिंगर्स कितनी हैं, फिंगर्स हमारे पास 10 फिंगर्स हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप ए रिंग को आप 10 फिंगर्स में से किसी भी एक फिंगर में जो है वेयर कर सकते हैं, आप उसको पहन सकते हो। इसी तरह से बी जो आपके पास सेकेंड रिंग होगी आपकी, उसको भी आप पहन सकते हो। सी थर्ड रिंग, डी, यानी कि 8 रिंग्स आपके पास हैं और आपके पास 10 चॉइसेस हैं हर रिंग के लिए कि आप हर रिंग को जो है वो 10 में से किसी भी एक फिंगर में जो है वो आप उसको वेयर कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं इन 8 रिंग्स को वेयर करने के। तो यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग में हमें यही करना होगा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा या फिर कोई भी हमारे पास इवेंट, उसमें हमें फाइंड करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास कितनी हैं, कि कितने हमारे पास डिफरेंट वे हैं कि हम जो है वो ये हमें कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए कि रिंग ए कैन हैव एनी ऑफ द 10 वेज। इसी तरह से सिमिलर हमारे पास जो रिंग एच है, रिंग एच तक हमारे पास जो है वो क्या है, डिफरेंट 10 वेज हमारे पास हैं। अब हमें क्या करना है कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड हो जाएंगे जो हमें कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं वो हमारे पास कितने हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वे हमें फाइंड हो जाएंगे कितने टोटल नंबर ऑफ वे हैं हमारे पास। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास एक टूल है मल्टीप्लीकेशन का। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल, यानी कि नेचुरल नंबर हमारे पास जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और अब सोन एन, यानी कि नंबर जो भी नंबर होगा, आप फैक्टोरियल का सैम्बल जो है वो हम डिनोट किससे करते हैं, हम इसको एन फैक्टोरियल हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और इसमें हमें जो है आपके पास एन यानी कि नंबर, जो भी नंबर होगा उन नेचुरल नंबर्स की, सपोज 7 हमारे पास एन जो है वो इक्वल है 7 के। देन 7 के बाद जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं 7 से पहले, 6 5 4 3 2 1, हम क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर 6 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 6 फैक्टोरियल मीन्स कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और 1 फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के, एंड 0 फैक्टोरियल जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 के। एन फैक्टोरियल की जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या है कि एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कोमा, इसमें से रिमूव कर दीजिएगा, ये कोमा नहीं आएगा यहाँ पर।
ये कॉमन ही होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन आएगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, n multiplied by n minus 1, n minus 2, n minus 3 and n minus 4 अब so on। कब तक हमें करना है? जब तक हमारे पास रिजल्ट जो है वो रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो 3 to 1 रिमेनिंग टर्म्स ना आ जाएं, जब तक हमें जो है वो इसको कैलकुलेट करना होगा। इस तरह से काउंटिंग रूल्स में हमारे पास मल्टीपल चॉइस के बाद जो सेकंड रूल है वो है परमुटेशन का। परमुटेशन इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। परमुटेशन में क्या करते हैं कि हम अरेंजमेंट करते हैं, जिस तरह से अरेंजमेंट किसकी अरेंजमेंट होती है, आप स्टूडेंट्स की क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट है, स्टूडेंट्स की पोजीशंस की अरेंजमेंट है, उसके अलावा जो है वो हम डिफरेंट जॉब्स में जो है वहाँ पर हम अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट जो है ऑर्डर्स की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो अरेंजमेंट है वो हम परमुटेशन से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कंसीडर करें कि ए बी सी जो है वो 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने नेम दे दिया अल्फ़ाबेट्स का, और हमें जो है वो इनके डिफरेंट 3 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करनी है। तो हमारे पास क्या होगा इनकी पॉसिबिलिटीज़ इनकी अरेंजमेंट की बाय परमुटेशन मेथड, कि हम अरेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट पे जो है वो हम ए को अरेंज कर दें, सेकंड पे बी को, थर्ड पे सी को अरेंज कर दें। इसी तरह से हम फर्स्ट पे ए को ही रखें, सेकंड पे सी और थर्ड पे बी को अरेंज कर दें। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या? अच्छा, इसी तरह से देखिए कि हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट, थर्ड अरेंजमेंट में हमने क्या रखा, फर्स्ट को बी पे रख दिया, सेकंड पोजीशन पे जो है हमने सी को रख दिया, ए को रख दिया। इस तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। ये हम किसके थ्रू कर रहे हैं? परमुटेशन के थ्रू कर रहे हैं। और हमें फाइंड क्या करना है? टोटल पॉसिबल परमुटेशन फाइंड करनी है कि टोटल वे क्या होंगे 3 ऑब्जेक्ट्स को उनकी प्लेस पे रखने के लिए। हमारे पास प्लेस हो सकती है, अरेंजमेंट हो सकती, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की, उनमें हमें किस तरह से इन अरेंजमेंट्स को करना है और हमारे पास टोटल कितने वे होंगे। तो इसके लिए देखिए कि यहाँ पर हमारे पास 6 डिफरेंट वे हैं अरेंज करने के लिए। अब ये तो बहुत हमारे पास एक छोटी सी परमुटेशन थी, 3 ऑब्जेक्ट्स थे, हमने इनकी परमुटेशन कैलकुलेट कर ली और हमने इनको एडजस्ट कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास इससे ज़्यादा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ वेज़ हमारे पास क्या होंगे? इसके लिए कुछ परमुटेशंस के रूल्स और फार्मूलाज़ हैं हमारे पास, हमें इनको फॉलो करना होता है। इन फार्मूलाज़ की हेल्प से जो है वो हम इजीली नंबर ऑफ़ टोटल वे ऑफ़ परमुटेशंस या वे ऑफ़ अरेंजमेंट्स जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ़ परमुटेशन ऑफ़ आर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आर ऑब्जेक्ट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। सेलेक्ट इन अ डेफिनाइट ऑर्डर फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमें गिवन होंगे किसमें से? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से। इन्हें हम डिनोट करेंगे सिंबॉलिकली एन सुपरस्क्रिप्ट पी एंड सबस्क्रिप्ट आर, एंड इट इज़ डिफाइंड बाय। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा कि एन जो है वो, यानी कि एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, और आर जो है वो उसमें से हमें अरेंजमेंट, यानी कि जो सिलेक्शन करनी होगी, अरेंजमेंट करनी होगी हमें जिन ऑब्जेक्ट्स की, वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे? आर से हम इन ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास इसके लिए? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की कैलकुलेशन के लिए मैं प्रीवियस आपको उसमें बता चुकी हूँ कि क्या फैक्टोरियल जो है वो मल्टीप्लिकेशन है नेचुरल नंबर्स की, एन नेचुरल नंबर्स की। यानी कि अगर हमारे पास अगर 2 है तो 2 के बाद आप 1, अगर आपके पास 5 है तो इट्स मीन कि 5 से पहले वाले आपके पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, आप इन तमाम नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि एन हमेशा जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ये आर से इक्वल हो सकता है, लेकिन इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एन जो है वो क्या हो? हमेशा ग्रेटर देन हो आर से। एग्जाम्पल देखिए, अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, हाउ मेनी वे आर देयर? सेलेक्ट 3 ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर। अब हमारे पास जो है 4 मेंबर्स हैं और हमें सिलेक्शन करनी है, अरेंज करने हैं 3 ऑफिसर्स, हमें अरेंज करने हैं 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए। हमारे पास क्या होगा चॉइस?
सिंपल अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से इसको सॉल्व करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे पास क्या वे होगा कि फर्स्ट देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑफिसर है या फर्स्ट डेजिग्नेशन है उस पर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, फर्स्ट डेजिग्नेशन, सेकंड डेजिग्नेशन एंड थर्ड। टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेशंस कितनी है हमारे पास, 3 हैं। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट के पास कितनी चॉइसेस हैं। फर्स्ट पे हमारे पास 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर में से कोई भी एक मेंबर जो है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जब सेकंड उस पर आते हैं तो सेकंड में हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम 1 जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। जो एक आप डेजिग्नेशन के लिए एक पर्सन को सिलेक्ट कर चुके हो उसको आप अगेन दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने प्रेसिडेंट की अगर सिलेक्शन कर ली है तो आप जो है जो पर्सन आपने प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया है आप उसको जो है वो सेक्रेटरी और ट्रेजर के लिए जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इट्स मीन कि टोटल अब नंबर हमारे पास कितने मेंबर्स के 3। अगर हमें सेकंड की सिलेक्शन करनी है तो अब हमारे पास टोटल नंबर की चॉइसेस कितनी होंगी, 3 नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी। इसी तरह से हमारे पास जो है वो अगर 3 हमारे पास थर्ड जो डेजिग्नेशन है इसके लिए हमारे पास जो चॉइस है वो क्या होगी, 2 चॉइसेस होंगी क्योंकि हम सेकंड के लिए जो है वो थर्ड में से 1 को पर्सन को सिलेक्ट कर चुके हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास कितने हैं, 2। और अब मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि हम इनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि अगर 4 मेंबर्स हैं, सपोज करें कि एक हमारे पास मेंबर है उसका नेम है ए, सेकंड मेंबर का नाम बी है और थर्ड मेंबर का नाम सी है एंड 4 मेंबर का नाम जो है वो डी है। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम असाइन कर देते हैं अल्फ़ाबेट्स किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर्स के लिए। सपोज करें कि ये हमने नेम्स असाइन कर दिए हैं, फर्स्ट मेंबर को ए और सेकंड मेंबर के लिए हमने बी एंड थर्ड मेंबर के सी एंड 4 मेंबर के लिए डी। अब हमारे पास 3 डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे हमारे पास इनके अरेंजमेंट के और सिलेक्शन के, कि क्या हमें अरेंज कर किस तरह से हमें इनको अरेंज करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 24। 3 4 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। 24 डिफरेंट वे होंगे हमारे पास इन की सिलेक्शन के लिए। आप जो है वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और टी डायग्राम की हेल्प से भी जो है वो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि क्या डिफरेंट वे होंगे हमारे पास। परमोटेशन का फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। परमोटेशन में एन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हमारे पास थे वो इक्वल थे 4 के, और सिलेक्शन जो हमें मतलब हमें करनी थी, अरेंजमेंट जो हमें करनी थी वो किसकी करनी थी, आर जो कि इक्वल है किसके, हमारे पास 3 के था। परमोटेशन का फार्मूला अप्लाई कर दें। परमोटेशन के फार्मूले में एन इक्वल है किसके, आपके पास क्या था हमारे पास फार्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन इक्वल है 4 के 4 फैक्टोरियल, एन इक्वल है 4 के, आर इक्वल है 3 के 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को ओपन करें, 4 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो 1 मल्टी 4 माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल के। 1 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, रिजल्ट क्या आ रहा है, 24 रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास डिफरेंट काउंटिंग रूल्स हैं। इसी तरह से और थर्ड वे जो हमने टी डायग्राम देखा, टी डायग्राम से हम पूरा कंप्लीट इसका सैम्पल स्पेस बना सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट वे हैं बनाने के लिए, और हम इन डिफरेंट वे से जो है वो हम सैम्पल स्पेस बना सकते हैं अपने, और काउंटिंग रूल मतलब यानी कि काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वे क्या होंगे। अब देखिए ट्री डायग्राम बनाने के लिए हम किस तरह से बनाएंगे कि प्रेसिडेंट की चॉइस हमारे पास कितनी थी, 4 में से 4% हमारे पास प्रेसिडेंट की चॉइस के लिए थे। अगर हम ए को सिलेक्ट कर लेते हैं तो सेक्रेटरी की जॉब के लिए हमारे पास कितने पर्सन होंगे, 3% होंगे। अगर हम बी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ट्रेजर की पोस्ट के लिए हमारे पास कितने पर्सन होंगे, सी एंड डी यानी कि 2% होंगे। इस तरह से अगर ए हम प्रेसिडेंट के लिए रखते हैं, सेक्रेटरी के लिए सी करते हैं, तो ट्रेजर के लिए क्या करेंगे हम, बी एंड डी हमारे पास ऑप्शन होंगे। इसी तरह से डी अगर हम सेक्रेटरी के लिए कर लेते हैं तो ट्रेजर की पोस्ट के लिए हमारे पास बी एंड सी का ऑप्शन होगा। तो आप किस तरह से राइट करेंगे, ए बी सी,
फर्स्ट अरेंजमेंट हो गई। सेकंड अरेंजमेंट क्या होगी, ए बी एंड डी, ये हमारी सेकंड अरेंजमेंट हो गई। इसी तरह से थर्ड अरेंजमेंट हमारे पास क्या होगी, ए सी एंड बी, हमारी थर्ड अरेंजमेंट हो गई। ए सी एंड डी हमारी फोर्थ अरेंजमेंट हो गई। इसी तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट, अगर हम प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बी को सेलेक्ट करते हैं, देन सेक्रेटरी के लिए अब हमारे पास ऑप्शन क्या होंगे, ए सी एंड डी। अगर सेक्रेटरी के लिए ए को सिलेक्ट कर ले तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, सी एंड डी। इस तरह से आप बी के बाद इनकी बी की तमाम पॉसिबिलिटीज़ को राइट करेंगे। सी अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो रिमेनिंग ए बी एंड डी होंगे, और रिमेनिंग जो है वो फिर हमारे पास बी और डी को हमें अरेंज करना होगा डिफरेंट उसमें वे उसमें। इसी तरह से टोटल हम फाइंड करेंगे और ये हमें कंप्लीट हमारा सैम्पल स्पेस मिल जाएगा कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या हैं। ओके जोहा, जोहा देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि हाउ मेनी वे आर दे आर सेलेक्टिंग 3 ऑफिसर्स, कितने टोटल वे होंगे हमारे पास सिलेक्टिंग करने के लिए। अब हमने सिलेक्शन कर ली, हमें मालूम हो गया कि हमने सिलेक्शन कर ली, हमारे पास 24 वे हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि किस तरह से और कौन कौन सी अरेंजमेंट हमारे पास हो सकती हैं। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे टी डायग्राम की। टी डायग्राम में फर्स्ट हमारे पास देखिए कि प्रेसिडेंट की पोस्ट थी और इसके लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, जो कि हमने राइट कर ली। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड डेजिग्नेशन पे हम ए को सेलेक्ट कर चुके थे। आप अगर अपनी क्लास में अगर ए कोई भी एक पर्सन सेलेक्ट कर चुके हो एक पोस्ट के लिए, तो क्या उसको दूसरी बार सेलेक्ट कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास अब रिमेनिंग जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, बी हो सकती है या वो सी हो सकती है, डी हो सकती है। अब हमें नहीं मालूम कि वो कोई भी, लेकिन वो इन तीन में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर ली बी की। अच्छा जब हमने बी की सिलेक्शन कर ली, हमने ए की सिलेक्शन कर ली, अब हमें दो जो हैं वो हमारे पास सिलेक्शन हो चुकी हैं और हमें मालूम है कि हमने जो है ना 2 पर्सन जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं। अब हमारे पास थर्ड जो थी वो ट्रेजर की थी पोस्ट। अब हमें इसके लिए सिलेक्शन करनी है। अब इसके लिए कैसे सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे पास पर्सन्स कौन कौन थे, ए बी सी एंड डी, ठीक है, 4 पर्सन्स थे। अब उनमें से हम ए को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कर चुके हैं बी को भी। अब हमें जो है थर्ड पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना है, तो रिमेनिंग पर्सन्स हमारे पास कितने हैं, 2 पर्सन्स हैं, जो कि कौन से हैं, सी एंड डी। अब उस पर हमारे पास चॉइस हो सकती है कि वो सी भी हो सकता है या फिर वो हमारे पास डी भी हो सकता है बेटा। तो अगर हम सी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, ए बी एंड सी। ये देखिए यहाँ पे राइट है। अब इसी तरह से सेकंड पे आ जाइए कि फर्स्ट में हमने ए को सिलेक्ट कर लिया, सेकंड पॉसिबिलिटी में बी को सिलेक्ट कर लिया, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है कि वो डी भी हो सकता है। नेसेसरी तो नहीं है कि वो सी हो, वो डी भी हो सकता है। अगर हम डी को लेते हैं तो वो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी हमारे पास, ए बी एंड डी। इसी तरह से बेटा देखेंगे हमने फर्स्ट पे तो ए को ही सिलेक्ट किया, लेकिन सेकंड पे हमने बी की जगह पे किसको सिलेक्ट कर लिया, सी को। अब पॉसिबिलिटीज क्या होंगी हमारे पास, बी और डी। या तो आपके पास बी हो सकता है या फिर आपके पास डी हो सकता है। अगर बी को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ए सी एंड डी की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हमने सिलेक्ट किया किसको, ए को अपनी जगह पे रखा हमने, सी को भी अपनी जगह पे रखा, लेकिन हम बी को सिलेक्ट नहीं कर रहे, अब हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, डी को। तो पॉसिबिलिटीज जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, ए सी एंड डी का बनेगा। क्लियर है। ये तो वन पॉसिबिलिटी थी जिसको हमने क्लियर किया। इसी तरह से देखिए कि नेक्स्ट में हम आ जाए कि हम अगर ए को अपनी जगह पे ही रखते हैं, लेकिन हम सिलेक्शन सेकंड पे जो है वो डी की कर लेते हैं, तो पॉसिबिलिटीज फिर चेंज हो जाएंगी, हमारे पास बी हो जाएगा और सी हो जाएगा।
जिस तरह से अच्छा यहाँ पे तो सेक्रेटरी की बात हो रही है, लेकिन आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप पासवर्ड्स बनाते हो, ठीक है, पासवर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हमें डिफरेंट पासवर्ड्स बनाने हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन पासवर्ड्स को बनाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पासवर्ड्स के ऑप्शंस देखेंगे। सपोज़ करेंगे हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते, हम जस्ट पासवर्ड जो है वो उसमें रिस्ट्रिक्शन रख देते हैं कि कोई भी पासवर्ड अगर आपको बनाना है, वो आप जो है डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स के दरमियान में बनाएँगे, कैरेक्टर्स आप यूज़ नहीं करेंगे उसमें, ठीक है? जी बेटा, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या हम AAD का बना सकते हैं? बेटा ये डिपेंड करता है कि रिपीटिशन, अगर यहाँ पे हम डेजिग्नेशंस की बात कर रहे हैं, अगर आप एक पर्सन को दो डेजिग्नेशन एट ए टाइम देते हो, ए क्या है, आपके पास एक पर्सन है, समझेंगे ये एक अदील है जिसको आपने सेक्रेटरी का पर्सन भी दे दिया, मतलब डेजिग्नेशन भी दे दी और प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन भी दे दी, ठीक है। इस तरह से जो हमने हमारी इस वक्त जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इस पर मैं अभी आगे जाके क्लियर करती हूँ इस बात को कि रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन। कुछ जगह पे हमारे पास रिपीटिशन जो है अलाउ होती है, जिस तरह से पासवर्ड की मैंने बात की थी कि पासवर्ड जो है वो अगर हमारे पास 4 डिजिट 4 कैरेक्टर 4 हमें लेंथ का जो है वो पासवर्ड बनाना है, तो कितने डिजिट होंगे पासवर्ड के लिए? फर्स्ट, सेकंड, 3 एंड 4। अब हमें ये देखना है कि हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि 4 2 प्लेस हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए और 2 प्लेस पे हमारे पास कैरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास मैं इसको थोड़ा डिजिट्स डी लिख देती हूँ और यहाँ पे डिजिट्स और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स ए से डिनोट कर देते हैं। अब अगर हम रिपीटिशंस रखते हैं, यानी कि आपने ए को 2 टाइम्स रखा, तो फर्स्ट के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं डिजिट्स की? टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10, 0 टू 9। अगर रिपीटिशन है तो दूसरे में भी क्या होंगे? डिजिट्स 10 हो जाएँगे। अगर रिपीटिशन नहीं है तो दूसरे के पास ऑप्शन कितना हो जाएगा? 9 का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो डिजिट हम एक बार यूज़ कर लेंगे उसको हम दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन ये एक अलग थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कि लेकिन जो फ़िलहाल हम जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं इसमें रिपीटिशन नहीं है, ये विदाउट रिपीटिशन है। यानी कि अगर हम एक को असाइन कर चुके हैं, एक को डेज़िग्नेशन हम दे चुके हैं, तो हम ए को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो ए नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सेम बी में जिस तरह से हमने ए के लिए सिलेक्शन की, अब बी के लिए करेंगे कि बी में देखिए कि बी अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो रिमेनिंग क्या होंगे? ए सी डी। अगर हमने ए को भी सिलेक्ट कर लिया है तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन होंगे? सी या डी, या सी को लें या डी को लें। अगर हम डी को लेते हैं तो देखिए कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन आएगा? बी, ए, डी का जो है ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हम विदाउट मिस्टेक ऑल पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। हम प्लॉट करना यानी कि इट्स मीन कि हम इनको ऑल पॉसिबिलिटीज़ को हम राइट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या आ रही हैं। ये टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं इस प्रॉब्लम की। इसी तरह से रूल नंबर सेकंड है हमारे पास परमुटेशन का। सेकंड फार्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑल एन एट अ टाइम टुगेदर। यानी कि जो अभी इन्होंने बात की थी कि पहले जो प्रॉब्लम थी
वो प्रॉब्लम क्या था कि इस प्रॉब्लम में हमारे पास रिपीटिशंस नहीं थी, ठीक है बेटा। जो पहली प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम में क्या था कि हम एन ऑब्जेक्ट्स की एट अ टाइम बात नहीं कर रहे थे। इसमें हम जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर हम सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करें, फिर हम थर्ड ऑब्जेक्ट की बात करें। ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम जो है वो हम ऑल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हों, लेकिन विदाउट रिपीटिशन थी ये प्रॉब्लम। इसमें लिख लीजिएगा, इसमें आप लोग की विदाउट रिपीटिशन है। अगर हमारे पास total number of permutation of n distinct object हो, talk all n at a time together is equal to the n factorial। फिर इसके लिए जो है वो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम n फैक्टोरियल का फार्मूला यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्या होगी, रिपीटिशन होगी। जब हम रिपीटिशन होगी यानी कि ए को यूज़ कर सकते हैं, तो हम जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे किसका, n फैक्टोरियल का। और जो फार्मूला हमारे पास किस तरह से होगा, इसकी फार्मूले की डेरिवेशंस भी हम करके देख लेते हैं कि आर जो है वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रीवियस फार्मूला ही हम यूज़ करेंगे, एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल। अब देखिए कि एन फैक्टोरियल एन माइनस एन क्या हो जाएगा, ज़ीरो फैक्टोरियल। और हम पढ़कर आ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि ज़ीरो फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वन के। तो वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इस जगह पर। और एन फैक्टोरियल जो प्रीवियस फॉर्मूले से ही हमारे पास आ रहा है। अब इसकी प्रॉब्लम देखिए, देयर आर थ्री पर्सन ए बी एंड डी that are we wish to have a photograph taken. Find the total number of way in which they can be seated on three chairs. अब थ्री पर्सन्स हैं, थ्री ही हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए जो है वो हम थ्री परमुटेशन ऑन थ्री का एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, सिक्स के। ये प्रॉब्लम अभी हमने जब परमुटेशन स्टार्ट की थी, परमुटेशन में हमने जो है इस प्रॉब्लम को आपने देखा था कि ये प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास। परमुटेशन की जो स्लाइड फर्स्ट वाली थी उसमें स्मॉल ए बी सी थी, तो उसमें यहाँ पर हमने कैपिटल ए बी सी लिया हुआ है। इसी तरह से परमुटेशन का नेक्स्ट रूल है कि परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर नॉट ऑल डिफरेंट, इफ देयर आर एन ऑब्जेक्ट विच एन वन एंड आर लाइक एन टू आर अलाइक, यानी कि वो एक जैसे होंगे हमारे पास एन के। अब सो हम क्या करेंगे कि एन वन प्लस एन प्लस सबस्क्रिप्ट प्लस एन सबस्क्रिप्ट टू प्लस एन सबस्क्रिप्ट थ्री अब सो ऑन प्लस एन सबस्क्रिप्ट के इक्वल टू एन। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ ऑल एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, परमुटेशन का जो है वो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पी इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन सबस्क्रिप्ट वन फैक्टोरियल एन सबस्क्रिप्ट टू फैक्टोरियल अब सो ऑन एन सबस्क्रिप्ट के फैक्टोरियल। एन वन एन टू एन के क्या है हमारे पास, लाइक यानी कि जो बार बार रिपीटिशन में हमारे पास आ रहे हैं, ये वो नंबर्स होंगे हमारे पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हाउ मैनी